तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, डायरेक्टली मैं बता देता हूं। अगर कोई झारखंड में कैंडिडेट जेट एट, ठीक है, सॉरी जेट एट बोलता हूं, जेट जेट का नाम सुने, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर कोई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसको कितना सैलरी मिलेगा, सैलरी नहीं बोलेंगे, स्टाइपन बोलेंगे, कितना स्टाइपन मिलेगा, ठीक है, अगर वो पीएचडी करता है तो, ठीक है। इसके अलावा जानेंगे हम लोग अप्रेंटिस पोर्टल के बारे में, लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में और प्राइवेट विश्वविद्यालय पोर्टल के बारे में, ठीक है। टोटल 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट का हम लोग जानेंगे, ठीक है। और यह आज के अखबार से लिया गया है। ये आपका हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ जितना भी 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हायर एजुकेशन तब हम लोग बोलते हैं जब हमारा एजुकेशन जो है मोर देन ग्रेजुएशन, यानी कि आपका मास्टर लेवल का जब ग्रेजुएशन हो जाता है, सॉरी मास्टर लेवल का पढ़ाई या उससे आगे लेवल का आप पढ़ाई करते हैं, पीएचडी हो गया या मास्टर लेवल का, तब आपका हायर एजुकेशन से ये सभी पॉइंट आपको काम में देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो ये विशेष रूप से उन सभी कैंडिडेट्स के काम देगा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो उनको काम में नहीं देने वाला है, ठीक है। देखिए, उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन से जुड़े कार्य होंगे आसान। सीएम 18 को 6 पोर्टल लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये जो है ये भूत 6 को पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। झारखंड को बर्बाद करने वाले, देख रहे हैं ना, हाँ बस वही व्यक्ति 6 को पोर्टल लॉन्च करेगा। देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बोला गया है कि उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालय में काम को आसान करने के लिए ऑनलाइन सुविधा बहाल की जा रही है, ठीक है। इसके लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने 6 पोर्टल तैयार किए। कितना? 6 पोर्टल रेडी किया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस 6 पोर्टल को 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन में लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे? 18 फरवरी को, ठीक है। इधर राज्य सरकार ने झारखंड में झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 को भी लागू करने की तैयारी की है। इसके लिए 18 फरवरी को कार्यशाला होगी, ठीक है। अब देखते हैं 6 पॉइंट हमारा है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा नंबर 4, ये 4 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? पे फिक्लेक्शन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल। इसमें बोला गया है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य आसान करने के लिए पे फिक्लेक्शन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हमारा। तो दूसरा है प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए, वो तो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के लिए था। प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालय पोर्टल होगा। इसमें प्राइवेट विश्वविद्यालय को अपने विश्वविद्यालय की सारी जानकारी उपलब्ध कराने तथा राज्य में नए प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है, ओके। जैसे कि राधा गोविंद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, झारखंड राय यूनिवर्सिटी हो गया, सरला बिरला यूनिवर्सिटी हो गया, ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल। तो ये क्या है वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल? विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान के लिए सारे काम पोर्टल के माध्यम से कराने का फैसला लिया है, ठीक है। इसमें है कि इसके लिए भी पोर्टल तैयार किया गया है और जिसका नाम वित्त रहित कॉलेज ग्रांट पोर्टल रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका पॉइंट नंबर 4, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल, सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल। इसमें है कि सीएम फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पोर्टल में 3 छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है? तो पहला है इसमें मुंडा मान की छात्रवृत्ति, ठीक है, मुंडा मान की छात्रवृत्ति। इसमें आपका क्या है कि शोध कार्य में अगर कोई रिसर्च करता है, ठीक है, पीएचडी में रिसर्च करना चाहते हैं, शोध कार्य में शामिल विद्यार्थी के लिए प्रत्येक माह, ठीक है, शोध कार्य मतलब पीएचडी रिसर्च, ठीक है, 22,500 से 25,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब समझने की बात है कि किसको 25,000 मिलेगा और किसको 22,500। तो कोई कैंडिडेट जो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करता है, नेट CSIR उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 25,000, ठीक है। अच्छा, ओनली नेट कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, नेट विथ JRF, ओके।
तो इस बात को समझिएगा, नेट विथ JRF अगर आप क्वालिफाई हैं तब आपको 25,000 दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि जेट जो झारखंड एलिजिबिलिटी, अरे भाई 1 मिनट रुको, पानी पीने तो यार। क्या है ना कि थोड़ा सा भी भूंजा खाया हूँ, भूंजा खाने के बाद ना लटकने लगता है ना, चना का होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जेट उत्तीर्ण विद्यार्थी को 22,500 रुपये मिलेंगे। ये फेलोशिप 4 वर्ष तक मिलेगा, क्योंकि जो आपका PhD का पैसा मिलता है वो मैक्सिमम 4 ईयर तक मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एक्सटेंड हो रहा है PhD प्रोग्राम, ठीक है, 5 साल 6 साल, तो उसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। इसके तहत प्रति वर्ष 1,000 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। कितना? 1,000 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। टीचिंग असिस्टेंटशिप के तहत 1,500 से 2,000 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ बोला गया है कि इसके तहत प्रति 1,000 विद्यार्थी को चयन होगा, ठीक है। और टीचिंग असिस्टेंटशिप के तहत आपको 1,500 से 2,000 रुपया दिया जाएगा। शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए 50,000 से 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर आप रिसर्च पेपर शो करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना दिया जाएगा? 50,000 से 2 लाख तक, जैसा आपका रहेगा। जैसे ह्यूमैनिटीज़ का है तो थोड़ा कम मिलेगा, साइंस का है तो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एब्रॉड से करना चाहते हैं, विदेशी विश्वविद्यालय से, यानी कि विदेशों से एब्रॉड में, तो उसके लिए आपको बोला गया है कि 8 लाख रुपये और रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए 1,500 से 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी निर्णय ले लिया गया है। अब देखिए ये भूतल पे लागू होता है या नहीं होता है। भूतल पे लागू करने के लिए सबसे पहले JPSC को, जो कुछ दिन पहले इसका निधन हो गया, ठीक है, JPSC का कुछ दिन पहले निधन हो गया। दशकर्मा खाने सबको आ जाइएगा JPSC कार्यालय, समझ रहे हैं ना तो यही आयोग जो है JPSC जेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अभी तक एक बार एग्ज़ाम हुआ कंडक्ट, और इसका तो निधन हो गया। अब मालूम नहीं कब नया JPSC का जन्म होगा, तब जाके फिर एग्ज़ाम वगैरह होगा, ठीक है। तो सब कोई भोज खाने आ जाइएगा JPSC कार्यालय, ठीक है। कब है दशकर्मा? तो कब है जी? हैं किसी को मालूम है क्या? सुनने में तो आया है हमको भी, वीडियो देखें एक दो, ठीक है। तो द फॉलो ऑफ में बोला गया है कि भाई JPSC का निधन हो गया हम बोले यार 7 महीना से बीमार था ना, उसका कोई माँ बाप नहीं था 7 महीना से, तो बिना चेयरमैन के देख रेख में हो गया होगा बीमार, रिम्स में भर्ती था JPSC। चलिए, तो पांचवा है हमारा अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल। इसमें क्या है कि इसके अलावा अप्रेंटिसशिप नियुक्ति रजिस्ट्रेशन सहित सभी कार्य के लिए अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया गया है। आपको मालूम है झारखंड में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट अप्रेंटिस हो रहा है। अभी तक मात्र 15,000 रुपया मिला है और 3 महीना काम करवा लिया है। 3 महीना का होता है 36,000, 36,000 में अभी तक 15,000 मिला है। उसमें भी आधा बच्चों को मिला है और आधा बच्चों को नहीं मिला है, ठीक है। मतलब मान के चलेंगे 30% बच्चों को अभी 15,000 मिला है। पूरा होता है 36,000 रुपया पेमेंट 3 महीना का, लेकिन 15,000 मिला है, उसमें भी आधा बच्चों को। और 80% बच्चों को 1 भी रुपया नहीं मिला है, फ्री में काम करवा रहा है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी हो गया, BBMKU हो गया, तो सभी का स्थिति डगमग है। ज्वाइनिंग करने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। हमसे बात हुई उन लोगों को, तो बोल रहा है यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है भैया। तो बोले ठीक है हम देखेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, और इसमें लर्निंग कोर्स और विश्वविद्यालय में फाइल ट्रैकिंग का काम होगा, ठीक है। तो फाइल कहाँ तक पहुँचा ये आप ट्रैक कर पाएंगे। इतना जो बोला जा रहा है वास्तव में होगा क्या लगता है आपको? ठीक है। और ये 18 तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन काम कैसा होगा वो देखना है हमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे अगर कारगर बात किया जाए तो पॉइंट नंबर हमारा 4 और पॉइंट नंबर 5, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है और PhD स्कॉलर्स कैंडिडेट्स के लिए, एंड पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट होता है फॉर झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी जो कर रहे हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस उनके लिए, ठीक है। बाकी सब ये जो अगला अगला है ये आपका 4 को पॉइंट वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ठीक है। तो यह व्यक्ति से पूछिएगा कोई भी कि अच्छा हायर एजुकेशन में क्या क्या आता है, चाहे वोकेशनल कोर्स क्या होता है, बता देगा ना तो सच बता रहा हूँ मैं इसके शतपथ प्रणाम कर दूंगा यार। मुझे मालूम है ये नहीं बता पाएगा, ठीक है। कोई पूछ दे इसको कि बताइए सर कि वोकेशनल कोर्स क्या होता है और इसको आप कैसे बढ़ावा दीजिएगा, ठीक है। चाहे
JRF क्या होता है और SRF क्या होता है, ये सब आप बता दीजिए। आप जो बोले हैं कि ये हम पोर्टल लॉन्च करेंगे, इनको सामने बैठा के बाप बोलवा देना चाहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि बाप बोल दे। ठीक है, केवल बहुमत की मेजोरिटी के बल पे दे राज्य चलाना, ये कहाँ की बड़ी बात है यार। आप में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर एग्ज़ाम लिया जाए ना कि आप अपने राज्य को कितना अच्छे से जानते हैं, तब होता है वास्तव में कि आप जिसको जानते हैं अपना राज्य को, उसको आप तब ना चला पाइएगा। अब राज्य को मालूम नहीं कि राज्य में कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं। ठीक है, मालूम नहीं रहेगा तो आपको काम कैसे पता कीजिएगा कि कहाँ तक कितना काम पहुँचा। ठीक है, ये मैया योजना में ये बर्बाद कर दिया राज्य को। चलिए अब क्या ही बोलेंगे सब। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमारे राज्य में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोग चुपचाप रहता है, सब चुपचाप। बहुत बड़ा बड़ा भांजेगा कि हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद पूरा सिस्टम बदल देंगे और उसके बाद खुद सिस्टम का ही हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ICS की जॉब ऐसे ही नहीं छोड़ दिए थे। चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। बाय।